हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और इंग्लिश की प्रैक्टिस तो आप करोगे ही, समझो ना। आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस तो होगी। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने से आप लोगों को भी नहीं पता क्या क्या चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलेगी, समझ रहे हो ना। आप लोगों को नहीं पता और हमें भी नहीं पता हम क्या क्या चीज़ें हम सिखा सकते हैं, समझा। कोई न कोई ऐसी नई चीज़ आ जाती है कहानी में जो सीखने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लाइफ में काफ़ी फ़ायदा करेगी, समझो ना। तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और देखो कहानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी स्टोरी है और एक अच्छे लेवल की स्टोरी है। मतलब कि अच्छे वर्ड आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। कम से कम बड़ी स्टोरी है तो 15 से 20 वर्ड तो आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि अच्छी है। और देखो ये कहानी क्या है कि मतलब कि दिमाग को हिला देने वाली कहानी है, दिमाग को हिला देने वाली। क्योंकि देखो मेरा तो दिमाग हिला नहीं, क्योंकि मैंने ये कहानी कभी पहले पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी थी, समझो ना। ये टीवी पे आई थी तब मैंने पढ़ी थी, नाम नहीं लेना चाहता, तब ये देखी थी। तब मैं सोचता था वो ऐसे भी ही हो सकता है। और वो चीज़, वो इंसिडेंट मेरे को हमेशा याद रहता था, समझ रहे हो ना। कि भैया पता नहीं कुछ भी हो सकता है, समझो ना। आप इस कहानी को पढ़ोगे ना, आपको भी ये कहानी हमेशा याद रहेगी। ऐसी कहानी है ये, काफ़ी बढ़िया। आप भी देखोगे, आपका किसी को नहीं पता तो उसका भी दिमाग हिलेगा, यार ऐसे भी हो सकता है, समझो ना। तो ये अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हु इज अनलकी। हु इज़ अनलकी मतलब हु माने कौन, इज माने है अनलकी। अनलकी मतलब जिसका लक नहीं हो, मतलब कि जो अनलकी, समझो ना। आप लोगों ने पता है जिसका लक नहीं हो, समझो ना, वो हु इज अनलकी। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। फोर्स फ्रेंड, चार दोस्त, वर गोइंग जा रहे थे, टू ए विलेज, विलेज से फ्रॉम बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के उद्देश्य से क्या कि चार दोस्त क्या कि गांव से जा रहे थे। देवर ऑल एजुकेटेड, वो क्या, वे सभी क्या थे, एजुकेटेड थे, ठीक है। दे के साथ परुल वर्ब तो परुल लगे, प्लुरल लगेगी, ठीक है। वे एजुकेटेड थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। बट परंतु वर वेरी सॉरी क्या कि सुपर स्टेटस, ठीक है ना। सुपर स्टेटस मतलब कि क्या कि अंधविश्वासी थे। वो क्या थे, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे। जस्ट एज, जैसे ही दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, टू क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए, द ब्रिज, ब्रिज को, पुल को, ओवर द रिवर, जो क्या था रिवर के ऊपर, जो नदी के ऊपर जो ब्रिज था, उसको जैसे ही वो पार करने जा रहे थे, ए स्ट्रेंजर, एक क्या कि अजनबी, हैपन्ड टू केम, हैपन टू केम, एक अजनबी भाई आया, एंड मीट दैम, और उनसे क्या कि मिला, और उनसे वही मिला, और ही इंट्रोडक्ट, और उसने क्या कि इंट्रोडक्ट किया, अपना क्या कि परिचय दिया, ठीक है ना। हिमसेल्फ, अपने खुद का उसने परिचय दिया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। एंड, और सैड, कहा, दैट कि हिज नेम वाज बंटी, उसका नाम क्या है, बंटी है। बंटी रिक्वेस्टेड, बंटी ने रिक्वेस्ट की, द फोर फ्रेंड, चार दोस्तों को, टू टेक हिम, ले जाने के लिए, आल्सो अलोंग विद दैम, अलोंग विद माने के साथ में, विद दैम उनके साथ में, उसको ले जाने के लिए भाई उसने रिक्वेस्ट की। बंटी ने रिक्वेस्ट की, भाई भैया जहाँ तुम जा रहे हो मेरे को भी लेके जाओ भाई। अब देखो क्या हुआ, क्या कारण था। ही सैड, उसने कहा, दैट कि ही वाज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आप लोगों को बहुत बार वर्ड सुना होगा एब्सोल्युटली। मैं आपसे पूछता हूँ एब्सोल्युटली का वर्ड क्या, मतलब कि हिंदी क्या। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। बंटी ने कहा, ठीक है ना, बंटी, ही सैड, उसने कहा, दैट कि ही वाज एब्सोल्युटली अलोन, वह क्या कि बिल्कुल अकेला है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इस संसार में भैया वो अकेला है बिल्कुल। और एंड, और ही हैड नो वन टू काउंट ऑन, ही हैड, और कोई भी,
नो वन, कोई भी क्या कि काउंट ऑन, उस पर भरोसा नहीं करता, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। अजनबी के ऊपर कौन भरोसा करेगा, समझो ना भैया। शहरों में तो यही है, आसपास के हैं तो भी पता ही नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं, समझो ना। ही आल्सो सेड, उसने दैट, देखो ये पूरा ये इतना, ही आल्सो सेड दैट, इसका वर्ड मीन हिंदी देखो, उसने सैड मैंने कहा, दैट मैंने की, आल्सो उसने यह भी कहा, उसने क्या की, दैट मैंने यह भी कहा, उसने और भी बोला, इफ़ यदि दे कीप हिम इन देयर कंपनी, इफ़ यदि दे कीप माने रखोगे, हिम माने उसे, इन देयर कंपनी अपने साथ, कंपनी में मतलब साथ में, अगर वो अपने साथ में रखोगे, ही वुड प्रूव टू बी ऑलवेज हेल्पफुल टू देम, ही वुड प्रूव, वो क्या कि वो ही वुड प्रूव, वो साबित करेगा, टू बी ऑलवेज कि हमेशा हेल्पफुल, तुम्हारे लिए सहायता टू देम, तुम्हारी चारों की सहायता करेगा, वो हमेशा आपको अकेला नहीं रहने देगा, मतलब कि आप लोगों की क्या की सहायता करेगा, ठीक है ना, हमेशा। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, ये शायद बंटी है, ये इनके सामने आ रहा है, और ये पुल है, पुल के बीच में ही, ठीक है ना, पुल के बीच में ये खड़े हुए हैं। तो ये कहानी हुई, बड़ी कहानी काफ़ी चकराने वाली है, काफ़ी अच्छी है, मतलब अनलकी, लक का मतलब है, ठीक है ना, दुर्भाग्य सौभाग्य, समझो ना, लकी का मतलब है, ठीक है ना, लक है इसमें। द 4 फ्रेंड एक्सेप्ट इज रिक्वेस्ट, जो 4 दोस्त हैं उन्होंने क्या की, एक्सेप्ट की, स्वीकार की थी, हिज रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट। ये सेंटेंस कौन सा, टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट का है, पास्ट में ज़्यादातर सेंटेंस है, कोई सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आएगा, सबसे ज़्यादा क्या कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, ये ज़्यादा बार आते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा, ये पैरा पढ़ूंगा ना, इसमें आप लोगों को पता लगेगा कितने वर्ड मीनिंग आए हैं, ठीक है ना, पास्ट पढ़े। तो आपने टेंस, सबसे पहले आपके टेंस पूरे होने चाहिए, ठीक है ना, क्लासेज हैं, क्लासेज देख लो, आपके हो जाएंगे। बट नो सूनर हैड दे रीच्ड द मिडल ऑफ द ब्रिज, परंतु क्या कि नो सूनर हैड, वे नो सूनर हैड, सूनर माने जल्दी से, हैड दे रीच्ड, वो पहुँचे दे, द मिडल ऑफ द ब्रिज, वो ब्रिज के मध्य में ही थे, बीच में ही थे, देन तभी इट बिगिन रेन, तभी क्या कि उधर क्या कि बारिश होने लगी। ईट किसके लिए है, रेन के लिए, बिगिन रेन, बारिश होने लगी। उधर क्या कि सब्जेक्ट नहीं है ना, रेन तो बरसात, ये ऑब्जेक्ट है, बरसात होने लगी, उधर बरसात होने लगी। इट हैड बिकेम एब्सोल्युटली डार्क, एब्सोल्युटली फिर आ गया, एब्सोल्यूट का मतलब फिर क्या है, डार्क, बिल्कुल। ही हैड बिकेम, वहाँ पर हो गया था, एब्सोल्युटली डार्क, बिल्कुल डार्क। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। उधर क्या कि एब्सोल्युटली बिल्कुल क्या कि अंधेरा हो गया भाई, और नथिंग वाज विजिबल, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दे क्रॉस्ड द ब्रिज, उन्होंने क्या कि क्रॉस किया, ठीक है ना, पार किया, द ब्रिज को विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने क्या कि भाई ये पार किया। और दे बिगेन सर्च फॉर सेफ प्लेस, और दे बिगिन, वो स्टार्ट करने लगे, बिगिन में स्टार्ट हुए, सर्चिंग खोजना, फॉर ए सेफ प्लेस, एक आसान सा सेफ सा कोई जगह मिल जाए उसको वो खोजने की कोशिश करने लगे। वेयर माने वहाँ पर, दे कुड टेक शेल्टर टू सेव देमसेल्फ, वहाँ पर दे कुड टेक, वे ले सकते थे, शेल्टर माने आसरा, वो वहाँ पर आसरा ले सकते थे, टू सेव देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए वहाँ आसरा ले ले, वहाँ बैठ जाए, इसलिए, ठीक है ना। सडनली, अचानक से, देयर वाज ए फ्लैश एंड जिग जैग ऑफ फोग्ड लाइटिंग फॉलोड बाय सीट लाइटिंग क्रॉसिंग ए फ्लैश अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ द स्काई, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। सडनली, अचानक से क्या कि, देर माने वहाँ पे फ्लैश माने चमकना, द जिगजैग का मतलब आप लोगों को पता है, टेढ़ी मेढ़ी क्या कि, फ्रॉग्ड माने कांटेदार, लाइटिंग माने बिजली चमकने लगी, और बाय द स्लाइटिंग लाइट, ठीक है ना,
रोशनी, स्लाइटिंग लाइट माने रोशनी कॉजिंग टू फ्लैश अक्रॉसिंग द लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया पे क्या कि चमकने लगी बिजली भैया, बहुत कड़कने लगी, काफ़ी चीज़ें होगी उधर, काफ़ी मौसम ख़राब हो गया। दे वर फ्राइटेंड टू डेथ, वो क्या कि फ्राइटेंड का मतलब डर गए थे, टू डेथ मृत्यु से, क्या कि वो डर गए थे। ये कौन सा टेंस, टेंस नहीं है इसमें, हाँ टेंस है ये, ठीक है ना, वो उस चीज़ से काफ़ी डर गए थे। इन द फ्लैश ऑफ लाइटिंग दे सा ए हट, इन द फ्लैश, इन द फ्लैश, इन द फ्लैश मैंने चमक में, रोशनी में, ऑफ द लाइटिंग बिजली की चमक में, दे सा उन्होंने देखा था, ए हट एक झोपड़ी को, दे सा ए हट एक झोपड़ी को देखा। एट ए लिटल डिस्टेंस, एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे, थोड़ी सी क्या की दूरी पे क्या की एक हट को दिखा। ऑल ऑफ देम, सभी एकदम सभी, रस्ड माने भागे, रस्ड का मतलब होता है तेज़ी से भागना। एंड एंटर द हट, और क्या कि एंटर करी, एंट्री करी, कहाँ पे की भाई, झोपड़ी के अंदर भाई एंट्री करी। नाउ अब दे वर फीलिंग ए लिटिल स्केर्ड, अब क्या कि वो क्या कि फीलिंग महसूस कर रहे थे, ए लिटिल सिक्योर्ड, एक थोड़ा बहुत क्या कि सिक्योर्ड, ठीक है ना, सिक्योर्ड थोड़ी सी सिक्योरिटी महसूस कर रहे थे, अब थोड़े से सेफ, अभी बाहर से भाई बारिश हो रही है, हवा लग रही है, बारिश हो रही है तो भीग भी जाते हैं ना, तो भाई सेफली तो होते ही हैं। देन तभी दैट दे लाइट वांट टू टेक वन लाइफ ऑफ सैक्रिफिस, ठीक है ना, थिंकिंग सोचने लगे, दैट की द लाइटिंग जो बिजली है, वांटेड चाहती है, टू टेक लेने के लिए, वन ऑफ लाइफ इन सैक्रिफाई, मतलब कि जो ये बिजली है एक की क्या कि जान लेना चाहती है, सैक्रिफाई एक का बलिदान लेना चाहती है, सैक्रिफाई में बलिदान लेना। एंड और इट कुड बी एनी वन लाइफ है, और यह क्या है कि कुड भी ले सकती है, बी एनी वन लाइफ, और एक की क्या ये जान ले सकती है, लेगी, ठीक है ना। दे डिसाइड, तो उन्होंने डिसाइड किया, टू गो जाने के लिए, आउट वन बाय वन, ठीक है, तो उन्होंने क्या कि एक एक करके क्या कि झोपड़ी से क्या कि बाहर जाना क्या कि स्टार्ट किया, एक एक करके उन्होंने क्या कि जाना स्टार्ट किया। आपकी जिन लोगों को कुछ ना कुछ पता होगा तो उन लोगों को इधर कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, और जिनको तो भाई कहानी का पता ही नहीं तो वो कैसे आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। और काफ़ी घुमाने वाली कहानी है, देखो कैसी ऐसा भी घटना हो सकती है, आप देखना, जुड़े रहना, बने रहना, ठीक है ना, बने रहोगे तभी कुछ बात बनेगी भैया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। एंड द वन, और क्या कि एक जो होगा, हु वाज मोस्ट अनलकी, जो क्या कि ज़्यादा अनलकी होगा, अनलकी, लकी माने आप लोगों को पता भाई, दिमाग में नहीं आ रहा पर पता, आप लोगों को पता, लकी जो कोई भी अनलकी होगा, वुड बी सैक्रिफाइड, बलिदान देना पड़ेगा, बाय लाइटिंग, बिजली से, बिजली को भैया क्या कि बलिदान देना पड़ेगा। और एल्स एवरीवन लाइफ वुड बी पैरल्ड, और क्या कि हर एक की जो जान है वो क्या हो जाएगी भैया, संकट में पड़ी हुई है, जिससे क्या कि संकट में एवरीवन की जो लाइफ है पड़ी हो वो बच जाएंगे, ठीक है ना, वो सोच रहे हैं भाई ये चीज़। एवरीवन एग्री ऑन दिस पॉइंट, एवरीवन हर एक क्या कि एग्री होगा, सहमत होगा, ऑन दिस पॉइंट, इस जो पॉइंट था उन्होंने जो चीज़ बनाई थी उस पर क्या कि वो सहमत हो गए सभी। द फोर फ्रेंड डोंट आस्क बंटी, जो चारों दोस्तों में थे, डोंट आस्क नहीं पूछा बंटी से, टू गो आउट फर्स्ट, बाहर जाने के लिए बंटी से पहले नहीं पूछा, बंटी कोई बात नहीं, बंटी से नहीं पूछा। वन ऑफ द फोर फ्रेंड, वन ऑफ द फोर फ्रेंड, चारों दोस्तों में से एक, ठीक है ना, वन माने एक, ऑफ द फोर फ्रेंड, चारों दोस्तों में से एक, ठीक है ना, इसका ये मतलब है। वेंट आउट फर्स्ट, वेंट माने गए, आउट माने बाहर, फर्स्ट पहले, चारों दोस्तों में से एक पहले बार गया। ही स्टे, वह रुका, इन द ओपन फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, वह क्या कि रुका, इन द ओपन एरिया में, फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए वह उधर रुका। और दे वाज ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग, और वहाँ पर क्या कि फ्लैश चमकी, लाइट चमकी, बट परंतु ही रिमेन, वह बना रहा, अनहार्म बगैर किसी चोटिल से, एंड रिटर्न
अनस्केज्ड, ठीक है ना। अनस्केज्ड का मतलब होता है बिना किसी नुकसान के। वो क्या कि बिना किसी नुकसान के क्या कि वापस आ गया भाई, ठीक है ना। एक बार का जैसे चार पाँचों के पाँचों क्या थे झोपड़ी के अंदर से, उन्होंने क्या किया कि भाई सोचा कि कोई ना कोई भाई अनलकी है इधर, ये एक जो लाइट है जो बिजली है किसी की जान लेना चाहती है, तो इसलिए क्या करें कि एक एक करके बाहर जाएंगे, पाँचों क्या कि एक एक करके बाहर जाएंगे, बाहर रुकेंगे, और जिसकी बिजली जान लेना चाहती है वो क्या कि उसको पकड़ लेगी, ठीक है ना, उसको मार देगी, ठीक है ना। तो ऐसा ही कर रहे हैं, एक एक करके बाहर जा रहा है। पहले सबसे पहले वाला गया बाहर झोपड़ी से, वो रुक के फिर वापस अंदर आ गया, फिर तीसरा चौथा ऐसे 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 जाते हैं। अभी देखो, ठीक है ना। देन तभी द सेकेंड वन वेंट आउट एंड रिटर्न विदाउट सस्टेनिंग एनी हार्म। देन तभी द सेकेंड जो दूसरा है, वन वेंट गया, आउट बाहर, एंड रिटर्न वापस आ गया, विदाउट सस्टेनिंग, ठीक है ना, सस्टेनिंग एनी हार्म, और क्या और वापस आ गया विदाउट माने किसी भी, सस्टेनिंग का मतलब होता है कामयाब होना, एनी हार्म किसी भी नुकसान में कामयाब हो गए, क्या कि वापस आ गया। दूसरा गया वो भी वापस आ गया। द थर्ड वन आल्सो केम बैक सेफ, जो थर्ड था जो तीसरा था वो भी क्या कि केम बैक सेफ, वो भी आराम से क्या कि वापस आ गया। नाउ अब इट वाज द टर्न ऑफ द फोर्थ वन, जो अब क्या कि जो तीसरा था उसको जाना, जो फोर्थ था अब उसको जाना था। ही वाज अफेयर्ड, वह डरा हुआ था, गोइंग आउट, बाहर जाने में वो भैया बहुत ज़्यादा डरेगा। अब पता है भैया अब उसका नंबर है, 3 तो सेफ आ गया, अब चौथा मेरा ही है, शायद मेरा ही नंबर आ जाए। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट परंतु ही हैड टू, उसने करना पड़ा, एज पर एग्रीमेंट, जिस तरह जो सलाह हुई थी उनके बीच में, उस वजह से क्या कि उसको ये जाना पड़ा, करना पड़ा। और ही वेंट इन द ओपन फील्ड, ही वेंट वह गया था, इन द ओपन फील्ड खुले एरिया में, ठीक है ना। फील्ड माने एक क्षेत्र, अब देखो ये सिंपल पास्ट है इधर भी, ठीक है ना। वो खुले एरिया में वो गया, और विद सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेम्पटेशन, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या कि ट्रेम्पटेशन का मतलब होता है घबराहट, और उसको क्या कि बहुत ज़्यादा उधर क्या कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बट परंतु ही टू केम बैक सेफ, वह भी, ही टू का मतलब परंतु क्या कि ही टू वह भी केम बैक वापस आया सेफ, वह भी बड़ी आसानी से क्या कि वापस आ गया भाई। और ही रिटर्न विद हिज हार्ट स्टिल पाउंडिंग, ठीक है ना। ही रिटर्न वह वापस आ गया विद हिज हार्ट इन पाउंडिंग, ठीक है ना। बड़े बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी उसके नुकसान के वह भी भाई वापस आ गया। चारों दोस्त बच गए भाई, चारों भी मज़े में। अब रह गया एक को अब पता है, अब 5वां रह गया, वो बंटी था, बंटी लास्ट में जाएगा। अब वो रह गया, अब उसके साथ देख तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। एक की लाइफ उन्होंने एग्रीमेंट बना था, एक की लाइफ में ये बिजली चाहती है, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। नाउ ऑल द 4 फ्रेंड, नाउ माने अब, ऑल द 4 फ्रेंड, 4 दोस्त वर वेरी हैप्पी टू थिंक, वो मतलब कि वो 4 दोस्त क्या कहते बहुत ज़्यादा खुश थे, थिंक सोचकर, दैट कि द लाइटिंग जो बिजली है, हैड नोट डिवोर्ट एनी ऑफ देम एज सेक्रीफाइस, ठीक है ना। मतलब कि जो लाइटिंग है वो क्या कि हैड नोट डिवोर्ट, निगला नहीं एनी ऑफ देम, हम में से किसी को भी नहीं निगल पाई, एंड सेक्रीफेस, ठीक है ना, और सेक्रीफाइस ना ही कोई बलिदान दिया, एंड और क्या कि इट वाज बंटी, ये जो बंटी है, हु वाज टू बी सेक्रीफाइस, जो बलिदान देना पड़ेगा, एट द एल्टर ऑफ लाइटिंग, एल्टर का मतलब होता है कि बलि देने के लिए, बलि देने वाला, बलि एल्टर भैया। अब ये क्या कि जो बंटी है इसने क्या कि बलि देनी है, हम चारों बच गए। अब ये बंटी बाहर से आया था, यही वो पापी होगा, इसी की वजह से बिजली बार बार हमारे ऊपर गिर रही है। अब ये मरेगा, अब ये बाहर जाएगा, इसी को मार देंगे, हम चारों बच जाएंगे, ठीक है ना। अब ये एग्रीमेंट बना था। दे पुश्ड हिम आउट ऑफ द हट, दे पुश, उन्होंने क्या कि पुश माने धक्का देना, ठीक है ना, हिम उसे
आउट ऑफ द हट, मतलब झोपड़ी से बाहर क्या कि उन्होंने धक्का दे दिया। सडनली अचानक से दे वाज ए फ्लैश ऑफ लाइट, वहाँ पे क्या कि फ्लैश माने चमकना, ऑफ लाइटिंग बिजली चमकी, वहाँ पर क्या कि बिजली चमकी, बट परंतु ई स्टग्ड, ठीक है, स्टग्ड माने मारे जाना, परंतु क्या कि वो मारे गए द हट, जो हट वाले थे वो मारे गए, 4 दोस्त थे वो मारे गए, नोट बंटी, बंटी बच गया, वो चारों मारे गए। समझो ना दिमाग क्या है, चक्कर आ गया ना, कि सोच वो रहे थे कि एक अनलकी है इसमें, समझो ना, एक का भाग्य खराब है, एक को बिजली लेना चाहती है, परंतु भैया वो बिजली तो चारों को लेके जाना चाहती थी, परंतु क्या कि बंटी की वजह से वो लेके नहीं जा रही थी। क्या समझे, बंटी की वजह से नहीं लेके जा रही। तो ये है क्या कि दिमाग कैसे चकराने वाली है। वो बचे किसकी वजह से थे, बंटी की वजह से बच रहे थे। ऑल द 4 फ्रेंड वर चेज्ड द डेथ, जो ऑल द 4 फ्रेंड, चारों के चारों जो दोस्त हैं वो चेज्ड, चार्ज मतलब मर गए, जल के मर जाना, मर गए थे, जल गए थे, जल के मर गए टू डेथ, ठीक है ना। द 4 फ्रेंड वर थिंकिंग, जो 4 दोस्त हैं वो सोच रहे थे दैट कि द मिसफ्यूर, दुर्भाग्य है, हैड कम इन द फ्रॉम ऑफ बंटी, जो बंटी है ये क्या कि दुर्भाग्य है, ये क्या कि एक पनौती है, ठीक है ना, ये पनौती है, इसकी वजह से हम भी फंसे रहेंगे। बट परंतु दे फेल्ड टू रियलाइज, उनको महसूस नहीं हुआ दैट कि जो बंटी है वर देयर सेवियर, उनका जो है बचाव करने वाला था, परंतु उनको महसूस ये नहीं हुआ कि जो भैया ये बंटी की वजह से हम बच रहे हैं, ठीक है ना, अगर बंटी नहीं होगा तो हम मारे जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए लॉन्ग एज बंटी रिमेन विद देम, सो इसलिए जो बंटी है रिमेन बना रहा विद देम, उनके साथ में बना रहता, तो इसलिए जो बंटी है उनके साथ में बना रहता, दे वर सेफ, वो क्या क्या सेफ थे। बट परंतु एज सुन एज, जैसे ही केम आउट, जैसे उन्होंने क्या कि बाहर निकाला ऑफ द हट, झोपड़ी से, दे वर स्टक बाय लाइटिंग, वे क्या कि स्टक हो गए, ठीक है ना, मारे गए, और लाइटिंग में बिजली से, जैसे ही उन्होंने बाहर किया वे तुरंत क्या कि बिजली से चारों के चारों मारे गए, ठीक है ना। सोच रहे थे कि हम में से एक जो क्या है कि काफ़ी वो है, उसका भाग्य खराब है, पर ये नहीं पता हम चारों का भाग्य खराब है, बंटी की वजह से, किसी एक की वजह से क्या कि बचा हुआ, ठीक है ना, कहानी क्या कि चकराने वाली। ये भैया ये नहीं सोचना चाहिए हमें, ठीक है ना। पता नहीं हम किसकी वजह से हम सेफ़ हैं, ठीक है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हम भाई अपने बलबूते पे सेफ है, ये नहीं हो सकता। पता नहीं आप किसकी कृपा से, किसके अच्छे कर्मों से, किसकी वजह से आप बने हुए हो, समझो ना। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, आप ये नहीं है कि आप अपने उसके लिए ही, अपने दम पे ही, अपने भाग्य की वजह से बने हुए, नहीं। आपकी ऊंचाइयाँ आपको पता नहीं, आप किसके भाग्य से आप वीपर जा सकते हो, कोई भी नहीं पता, समझो ना। तो ये है, ऐसे ऐसे हो सकता। तो अपनी ये कहानी इधर ये समाप्त होगी। चैनल अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चलो ठीक है, अभी बाय।